गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8th के सब्जेक्ट एसएससी सेक्शन हिस्ट्री चैप्टर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। द पर्पस बिहाइंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन of India was modernized by the British for the generation of revenue। तो भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू का कलेक्शन किया जा सके अंग्रेजी राज को चलाने के लिए। दिस वाज सपोर्टेड बाय द इंडियंस एज दे वांटेड द कंट्री टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली। और इसमें बहुत सारे भारतीय लोगों के द्वारा भी इसमें मदद किया गया। बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग धंधे शुरू किए गए। However, the pace of industrialization was considerably slow। इस तरह हम देखते हैं उद्योग धंधे लगाने की गति जो बहुत धीमा थी। कहने का मतलब है कि जितनी तेज़ी से उद्योग धंधे लगने चाहिए उतना तेज़ी से नहीं हो रहा था। नाउ डिस्कस द अनबैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अनबैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे था, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा था industrialization does not happen uniformly throughout the country। Industrial growth was limited only to certain types of industry and specific cities। कहने का मतलब है कि उद्योग धंधे जो लग रहे थे, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ खास क्षेत्रों में ही ये उद्योग धंधे लग रहे थे। हर पूरे देश में उद्योग धंधे नहीं लगाए जा रहे थे, कल कारखाने हर जगह नहीं लगाए जा रहे थे, कुछ खास क्षेत्रों में ही ये कंसंट्रेट थे। यानी कहने का मतलब है कि खास करके भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र तरफ, पश्चिमी क्षेत्र हो गया, उधर हो गया, फिर आपका बंगाल इधर में उद्योग धंधे दिखाई पड़ रहे थे, या साउथ इंडिया में कुछ कुछ दिखाई पड़ रहे थे, और जगहों पर उद्योग धंधे बहुत कम लगे थे। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडियन इंडस्ट्री के बारे में आज हम देख लेते हैं आगे। तो भारतीय उद्योग धंधों के साथ किस तरह से अंग्रेजों के द्वारा भेदभाव किया जा रहा था। भेदभाव का मतलब कि मैंने भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। द ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द इंडियन इंडस्ट्रीज एंड दे वेयर नॉट गिवन एनी प्रोटेक्शन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। भारतीय उद्योग धंधों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही थी। दे फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द ब्रिटिश इंडस्ट्री। और भारतीय उद्योगों को इंग्लैंड से जो सामान आ रहा था उससे बहुत ही कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था और वहाँ जो कारखाने से बनकर जो सामान आते थे सस्ते पड़ते थे भारत में, और यहाँ भी भारत में भी नए नए उद्योग धंधे लगे थे। इसलिए भारतीय उद्योग धंधों को सरकार के द्वारा सहयोग की जरूरत थी। ये चीज़ें अंग्रेजी सरकार के द्वारा नहीं की जा रही थी। Moreover, the Indian industrialization was not given इंश्योरेंस आर द लोन फैसिलिटी। भारतीय उद्योगों को न कोई सुरक्षा दी जा रही थी, न इंश्योरेंस की सुविधा, नहीं लोन की सुविधा। यानी अगर कोई व्यक्ति कारखाना खोलना चाहता है तो उसको पैसे व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की जा रही थी। ड्यू टू सच डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट डिमांडेड द प्रोटेक्शन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटेक्शनलिस्ट पॉलिसीज। इस तरह हम लोग देखते हैं भारतीय उद्योग धंधों का अच्छी ढंग से विकास नहीं हो पा रहा था। इसके कारण बहुत सारे उद्योगपति थे, अंग्रेजी सरकार के द्वारा उन्होंने मांग करना शुरू कर दिया कि भारतीय उद्योगों को सुरक्षा दी जाए। द लैक ऑफ हेवी इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ा भेदभाव हमें देखने को मिलता है कि बड़े उद्योग धंधे बहुत कम नहीं लगाए जा रहे थे, क्योंकि उसमें दिस टाइप ऑफ हेवी इंडस्ट्री रिक्वायर्स लॉट ऑफ कैपिटल इंसेंटिव्स। इसमें बड़े ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत थी, और इसके कारण बाहरी उद्योग खास करके माइनिंग हो गया, खदानों में जो सामान निकला जाता था, शिप बिल्डिंग हो गया, पानी जहाज बनाने का ये सामान, इस चीज़ें ये चीज़ें हमें देखने को भारत में नहीं मिलती है उस समय अंग्रेजी शासन के समय में। तो इस तरह देखते हैं प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज lopsided because the attention was given only on the development of some industries such as jute and textile। तो इस तरह देखते हैं भारत में जूट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ज़्यादा महत्व दिया गया, और भारी उद्योग यानी माइनिंग हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, ये चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया।
ये चीज़ें कमी हमें दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो डिस्कस द डिफिकल्टी इन obtaining लोन्स एंड लाइसेंस। थैंक यू।